काशी नगरी जहाँ हर मोड़ पे मंदिर, हर दिल में धर्म और हर सांस में मंत्र है, जहाँ का प्रत्येक हिंदू नागरिक मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, अमर होने के लिए महामृत्युंजय यज्ञ कराता है। वहीं के काशी नरेश राजा नागरमल ने भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काशी के महान पंडितों से भव्य महामृत्युंजय यज्ञ यानी मृत्यु पर विजय प्राप्ति का यज्ञ कराकर घर लौटे। रात चैन की नींद सो ही रहे थे, तभी मौत ने उनके कंधे पर हाथ रखा। वह नींद से घबरा गए, पूछा क्या बात है, किस लिए मेरे कंधे पर हाथ रख रही हो? मौत ने कहा कल संध्या सूरज डूबने के साथ मैं आ रही हूँ। तू संत रविदास का शिष्य है, तेरे लिए यह विशेष छूट है कि तुझे मैंने पहले खबर दी। नियम नहीं है खबर देने का, अचानक पकड़ लेना ही नियम है, अनायास पकड़ लेना ही नियम है। क्योंकि खबर दे दो तो लोग बचने भागने का इंतजाम करने लगते हैं। तू मेरे परम गुरु संत शिरोमणि रविदास का शिष्य है, इसलिए तुझसे कह देती हूँ कि कुछ करना है तो कर ले, ज्यादा देर नहीं बची। आधी रात राजा की नींद खुल जाती है, वह घबरा कर उठते हैं और भागते भागते संत शिरोमणि रविदास के पास पहुँचते हैं और बोला, हे गुरु मेरी रक्षा करिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। संत रविदास ने कहा, राजन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की विधि तो पंडितों को आती है, जो वेदों और पुराणों में वर्णित है। आप भी इन्हीं पंडितों से महामृत्युंजय यज्ञ करा लीजिए। गुरु की बात सुन राजा हतप्रभ हो जाता है और बोलता है, क्षमा करिए गुरुदेव, हर वर्ष काशी के महान पंडितों से महामृत्युंजय यज्ञ करवाता हूँ, हाथ खोलकर उन्हें दान दक्षिणा भी देता हूँ, फिर भी मृत्यु ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इन पंडितों ने मुझे छला है, मेरे साथ धोखा हुआ है, महामृत्युंजय यज्ञ का कोई लाभ नहीं है। हे गुरुदेव अब आप ही कुछ करें। अंतर्यामी संत रविदास जी मुस्कुराए और कहे, प्रभु की इच्छा को कौन टाल सकता है नागरमल। अब तो एक ही उपाय है कि ले मेरा घोड़ा और निकल जा, जितनी दूर निकल सकता है। इस जगह रुकना अब एक क्षण भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। भागते भागते मीलों भागने के बाद सांझ होते होते बनारस से दूर थार मरुस्थल चला गया। बड़ा प्रसन्न था कि इतनी दूर निकल आया और मौत वहां खोजती फिरेगी, अपनी ही पीठ ठोकी और अपने घोड़े की भी पीठ ठोकी और घोड़े से कहा, तू भी दमदार है, क्योंकि उसको भी ना दाना मिला ना पानी मिला, बस भागता ही रहा। कहा, तेरी चाल भी तेज है, तेज हो भी क्यों ना, तू मेरे गुरु का जो घोड़ा है। तूने मुझे बचा लिया, सूरज ढल रहा है, हम इतनी दूर निकल आए, अब मौत कहाँ पता लगाएगी। यह बात वह घोड़े से कह ही रहा था कि तभी वही हाथ जो रात उस सपने में उसके कंधे पर पड़ा था फिर से पड़ा। वह घबरा कर पीछे देखा तो मौत खिलखिलाकर हंस रही थी। मौत ने कहा, धन्यवाद तो मैं भी देना चाहूंगी इस घोड़े का, क्योंकि उसने तुम्हें ठीक जगह और ठीक समय पे जो ले आया। यह वही वृक्ष है जिसके नीचे तुम्हें मरना है। असल रात मुझे इसलिए आना पड़ा कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित थी कि तुम इस वृक्ष तक 12 घंटे में कैसे पहुंचोगे, इसलिए तुम्हें मुझे पूर्व सूचना देनी पड़ी।
जब तक तुम यहाँ ना पहुँच जाओ मैं नहीं आ सकती थी। घोड़ा दमदार है और तुम भी आदमी बड़े हिम्मत वाले हो। मुझे शक था कि तुम सांझ होते होते यहाँ पहुँच पाओगे कि नहीं, मगर तुम तो पहुँच गए। यही वह जगह है जहाँ तुम्हें मरना है। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर नागरमल ने समझदारी दिखाई होती तो वह घोड़े की नहीं बल्कि ज्ञान की सवारी करता और संत शिरोमणि गुरु रविदास से कहता, हे गुरु, मुझे अपने ज्ञान से अमरत्व का स्वाद चखा दो ताकि मैं अमर हो जाऊं। संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं, जो दिन आवही सो दिन जाई, करना कूच रहन थिरु नाही। हम सब नागरमल हैं, हम सब भी दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, धर्म के पीछे, वह भी मौत के सामने आंखें बंद करके। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर इस प्रेरणादायी कथा ने आपके दिल को छुआ है तो इस कथा को यहीं मत रोकिए, हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि अच्छी कथा, अच्छी बात पूरे समाज में बदलाव लाती है। यही धम्म ज्योति का उद्देश्य है। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, संतों के संत, महान संत, संत शिरोमणि गुरु रविदास